वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होती हैं, क्या क्या टाइप्स की होती हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होती है? क्रोमोसोमल अल्ट्रेशंस होती हैं। अब अल्ट्रेशन किस में होगी? यहाँ तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में होगी, यहाँ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल में होगी। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए या तो उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाएँ, उन चीज़ों को बोला जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, ये जो एब्रेशंस होती हैं इनका इफेक्ट होता है फिनोटाइप पे। ऑब्वियसली बात है, ये फिनोटाइप को अफेक्ट करेंगी, प्लस इनकी वजह से डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अगर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाएँ या उसके नंबर में भी चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये दो तरह का होता है, या तो न्यूमेरिकल हो सकता है या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है। अभी हमने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे। तो अगर नंबर में चेंजेस आ रहा है तो उसको न्यूमेरिकल एब्रेशंस बोला जाएगा, अगर स्ट्रक्चर में आ रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चरल एब्रेशन बोला जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल एब्रेशंस की। तो इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे उसको न्यूमेरिकल एब्रेशंस बोला जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होती है ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है एनोप्लॉइडी, एक होती है पॉलीप्लॉइडी। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन से दो तरह की होंगी, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल। जो न्यूमेरिकल वाली होगी जिसमें नंबर में चेंजेस आएंगे वो फर्दर दो तरह की होगी, एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। जो एनोप्लॉइडी है वो फर्दर दो तरह की है, हाइपो एंड हाइपर, एंड पॉली में आता है ऑटो एंड एलो। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप एक बार ध्यान से सुन लेना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आएगी एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो न्यूमेरिकल एब्रेशंस क्या होती हैं, जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं उसको न्यूमेरिकल एब्रेशन बोला जाता है। दो तरह की होगी, एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी में क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम के नंबर में, या एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सेल में, ये तो आपको पता चल गया। अब एनोप्लॉइडी में होता क्या है, इट अकर्स ड्यू टू द लॉस और द गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है और उस टाइम पे कोई क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, क्रोमोसोम का गेन हो जाए, उसको बोला जाता है एनोप्लॉइडी। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का गेन हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। मतलब ये सब चीज़ों की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इससे फिनोटाइप पे अफेक्ट होगा ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब एनोप्लॉइडी दो तरह की होती है, जो हमने पीछे फ्लो चार्ट में देखा। एक होती है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मतलब लॉस होगा क्रोमोसोम का, हाइपर का मतलब गेन होगा क्रोमोसोम का। ठीक है, जब लॉस होगा क्रोमोसोम का तो उसमें हमारे पास दो डिजीज़ेस आते हैं, मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक होता है 2n-1 होगा, मतलब इसको बोला जाएगा मोनोसोमी। ये जो है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो एक होता है 2-1 जिसको 2n-1 जिसको मोनोसोमी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 2n-2 होगा, मतलब दो क्रोमोसोम का होगा लॉस, तो उसको बोला जाता है नलीसोमी। उसको क्या बोला जाता है? नलीसोमी। उसी तरह से हाइपर में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है क्रोमोसोम का, इसमें मतलब आ जाएगा 2n+1। जब एक का गेन हुआ तो उसको ट्राइसोमी बोला जाएगा, जब दो का गेन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासोमी। ठीक है, तो ये जो एनोप्लॉइड्स होते हैं चार तरह के होते हैं, जो भी मैंने आपको पीछे बोला। क्या होते हैं, अगर एक का लॉस हो रहा है तो मोनोसोमी बोलेंगे, दो का लॉस हो रहा है तो नलीसोमी बोलेंगे, एक का गेन हो रहा है तो ट्राइसोमी बोलेंगे, दो का गेन हो रहा है तो टेट्रासोमी बोलेंगे। ठीक है, जब लॉस हो रहा है तो उसको हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं, मतलब ये क्या है, ये है हाइपोप्लॉइडी। एंड यहाँ पे गेन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, ये तो हो गया एनोप्लॉइडी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, इट इज़ ए कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब एनोप्लॉइडी में क्या हो रहा था कि एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा था या गेन हो रहा था, पर यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन 2 कंप्लीट सेट होते हैं क्रोमोसोम के एक सिंगल सेल के अंदर। ठीक है, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक होती है एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो का क्या मतलब होता है, इट अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट आर ऑल डिराइव फ्रॉम द सेम स्पीशीज़। जब एक सेम स्पीशीज़ से दो से ज़्यादा सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, उसको बोला जाता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एंड ये किस वजह से होती है, इट अराइजेज फ्रॉम द एरर्स इन द सेल डिवीजन
सच एज़ नॉन डिस्टिंक्शन। जब माइटोसिस या मियोसिस के दौरान जब एरर्स हो जाते हैं, उस टाइम पे ऑटो पॉलीप्लॉइडी होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम पे हर एक इंडिविजुअल सेल के अंदर एक 2 से ज़्यादा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब होता है, जब इंडिविजुअल के अंदर मोर देन 2 से ज़्यादा सेट होंगे क्रोमोसोम के, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से आए होंगे। अब ध्यान देना, ऑटो में होता है सेम स्पीशीज़ से आए होंगे, एंड एलो में होगा डिफरेंट स्पीशीज़ में आए होंगे। एंड ये किस वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू दी हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन दी 2 डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उस वजह से क्या होता है, एलो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। सो यही था हमारा न्यूमेरिकल एब्रेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि एनोप्लॉइडी की वजह से क्या-क्या सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।